प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डा. संजय कुमार निषाद ने जिला पंचायत सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है वैसे ही कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। अंधेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे मंत्री जी, लोग मोबाइल लाइट जलाते रहे। जब मन से कुछ पढ़कर बताना था तो वह उनके पास खड़े शख्स ने मोबाइल जलाया, तब मंत्री जी पढ़ पाए। वहीं आजम खां के करीबियों के ऊपर आईटी छापे के सवाल पर कहा कि अगर देश के लोकतंत्र ने निर्माण किया है तो लोकतंत्र अपना डंडा बज रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, यह संरक्षण देते थे, आज हम उनको सजा दिला रहे हैं, इसलिए सत्ता में हटाया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइट चली जाने के मामले में कहा कि ये टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता है, लोड बढ़ते घटते रहते हैं। इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जनता जनार्दन है, कोई चिल्लाता रहे, कोई भी देश में बोलते रहे, वह तो बिना दूल्हे की बारात है, वह दल है, दिल नहीं है। कांग्रेस के सताए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार एनडीए 330 पार. मिर्जापुर में हुए लूट पर भी बहुत कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। मत्स्य विभाग से संबंधित सभी जानकारी देना था, जो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष कैसे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनकी समस्याओं सुनना था कि कौन अधिकारी ने परेशान कर रहा है, कि इनको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे लाभार्थी आप पाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, फिशरीज क्रेडिट कार्ड में कैसे मिलेगा आपको 1,60,000 बिना गारंटी के। तो इन्हें अवेयरनेस पैदा करना था, इन्हें जागरूक करना था। दूसरा, निषाद पार्टी 2024 की तैयारी के लिए इनके जितने जिला कमेटी हैं, कमेटियों को दुरुस्त किया जा रहा, ब्लॉक कमेटी हैं और निचले पौधान पर जो हमारे 7 विंग हैं, ये निषाद पार्टी, उनके संगठन है, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है, हमारे पास युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ग्रेट युवा वाहिनी आईटी है। इनको ट्रेंड करना है कि अब आईटी जो है अब शरीर को दिमाग चलाता, दिमाग को माहौल, और माहौल को आजकल मीडिया या सोशल मीडिया सबको चला रही। तो सोशल मीडिया अगर आपको चला रही तो आप कैसे सोशल मीडिया को चलाओगे? अगर आप किसी के चलाने चलोगे तो उनके यहाँ चले जाओगे। तो आप किस तरीके से है कि इनको बताने आया हूँ कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, यहाँ से मुमकिन 70 किलोमीटर दूर निषाद राज का किला है। कभी त्रेता में भगवान राम आए थे और वहाँ गले लगाए, और गले लगे मूर्ति भगवान राम निषाद राज की 56 फुट की है, और उसको हम निषाद राज की उस मूर्ति के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री ने आवेदन किया और उन्होंने सहमति दर्ज की, और इनको बधाई देने आए हैं कि कम से कम आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमको अपने वकील माना। तो 9 साल बेमिसाल मैंने 9 काम बहुत बड़े बड़े किए। एक तो निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया, 20 करोड़ 38 लाख दिलाए। आज के दिन में वहाँ जो है उनकी मूर्ति के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। जंगल से मंगल आरक्षण के मुद्दे पर इन्हें बताने आए, गुमराह मत होइए विपक्षियों द्वारा, जो आपका आरक्षण रोके हैं, आपके हिस्से को खा रहे हैं, वही आपको गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके मुद्दे पर सचेत है और निर्णायक दौर पर है। जिस तरीके धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, वैसे आपका आरक्षण भी प्रधानमंत्री, जब आपका वकील, चारों लोकतंत्र के 4 अदालत हैं और चारों सभा हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा, विधान परिषद है। तो लोकसभा में इंजीनियर प्रवीण निषाद हैं, राज्यसभा में बाबूराम निषाद हैं। पहली बार है कि विधान परिषद में डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, और लोकसभा विधानसभा में 11 विधायक हैं। और जहाँ भाग्य लिखा जाता है, सरकार चलती है, कैबिनेट में तुम आपका बेटा है। तो अब आप धीरे धीरे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आ रहा, जो मछुआ कल्याण को उसकी स्थापना कराए। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जिसको अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा था, किसी ने चिंता नहीं की थी और हमारी सरकार ने चिंता करके की। तो इनका जो गठन हो रहा है कि बिना किसी संगठन, क्योंकि कहते हैं कि इतिहास हम 2024 जीतेंगे, लोग विपक्ष के लोग उत्साहित न हों एक सीट जीतने से, क्योंकि देश का चुनाव राष्ट्रवाद पर होता है, नेतृत्व पर होता है, नीति पर होती है। किस तरीके से नीति बनाते हैं, नीति कैसे लागू होता है। जिनके विपक्ष के लोग हैं वो इनके राजीव गांधी करते थे, प्रधानमंत्री कहते थे हम गरीबों को 100 रुपये भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री हैं सीधे किसान के, गरीब के खाते में डालते हैं और सीधे पहुंच जाता है। तो नीति और नियत और देश को राष्ट्र में, तो हम लोग 39 पार्टियों ने तय किया है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और
देश को अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर लाएंगे। और आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं G20 का नेतृत्व करें 20 अमीर देशों में। तो आज घोषी जो प्रदेश का चुनाव होता है मुख्यमंत्री और प्रशासन और विकास पर होता है, लेकिन जो लोकल चुनाव होता है उपचुनाव वो वहाँ के प्रत्याशी पर होता है। बस प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, न सरकार बनना होता न बिगड़ना होता है। तो ऐसे में सपा की सीट थी, उसे हम लेने में नाकाम रहे हैं। पहले अकेले सपा लड़ी थी तो जीती थी, आज वो 2-3 लोग मिल के लड़े हैं तो जीते हैं। तो इसका मतलब जीत तो हमारी है जब 3 लोग लड़े। पहले तो हम वैसे भी लड़े थे, नहीं जीते थे। सर इंडिया का भी गठन सर हुआ है, कितना मानते हैं उत्तर प्रदेश? ये टेक्नोलॉजी है, फॉल्ट होता रहता, लोड घटते बढ़ते रहते हैं, उसमें कोई सांस कितने लोगों का रुकता है फिर स्टार्ट हो जाता है, दवाई होता है। ऐसे क्या मतलब कभी सांस नहीं रुकता है क्या? कभी बीमार नहीं होता कोई व्यक्ति? भगवान का दिया शरीर बीमार हो गया, ये तो टेक्नोलॉजी है, थोड़ी देर के लिए गया देखो आ गया। सर इंडिया गठबंधन क्या सफल हो पाएगा, चुनाव तक चल पाएगा? जनता जनार्दन होती है, जनता जन है, जनता साइनिंग अथॉरिटी है। कोई चिल्लाता रहे अपने लेके, कोई विदेश में बोलता रहे, कोई और कुछ करता रहे, ये सबको बटुए जोगी मठ उजाड़े, बिना दुल्हे बारात है। वो दल है, दिल नहीं है एक से है। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वो लोग कांग्रेस के सताए गए लोग हैं जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चाहे उनके साथ जाए, कांग्रेस के खिलाफ वो पार्टियां बनी हैं, हम भी कांग्रेस के खिलाफ बनाए पार्टी। तो वो सब कांग्रेस मिलके जब पार्टी उनके खिलाफ बनाए हो तो कैसे उनके साथ रह के काम करोगे? तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से एनडीए 330 पार, एनडीए की सरकार, मोदी जी पे प्रधानमंत्री। सर कल मिर्जापुर की जो घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना है? अरे घटनाएं निंदनीय है, उस पर रोक लग रहा। हमारे सरकार में 0 टॉलरेंस है। धीरे धीरे हम लोगों ने 6 साल पहले देखो, 6 साल बाद देखिए। 6 साल पहले कैसे दहशतगर्द थे, कैसा माहौल था, कैसा अपराधीकरण था, कैसा दहशतगर्द थे, कैसे माफिया थे। आज देख लो क्या है, सब लोग यहाँ एक घाट पर पानी पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है, फिर भारतीय संस्कृति आगे जा रही है। देखो यहीं सारे लोग अमन चमन से हैं, न कोई हिंदू मुसलमान राइट है न कुछ है, सब फाइट है, एकदम नॉर्मल सब चल रहा है। आज निर्माण हुआ है कि संविधान ने निर्माण किया है? अगर देश के लोकतंत्र ने निर्माण किया है तो लोकतंत्र अपना डंडा बजा रहा, तो दर्द क्यों हो रहा भाई? उन्होंने तो डंडा पॉकेट में रख रखा था कि हम बजाएंगे नहीं, डंडा केवल गरीबों पर बजाएंगे, अमीरों पर बजाएंगे नहीं। अगर लोकतंत्र इस समय उनको बेईमानों के ऊपर, जो भ्रष्टाचारी उनके ऊपर लोकतंत्र डंडा बजा रहा है, तो दर्द क्यों हो रहा है? ये संरक्षण देते थे, आज के दिन में हम उनको सजा दिला रहे हैं। दोनों में अंतर तो यही है। तो अगर ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, इसीलिए तो सत्ता से हटाया था समाज ने, फिर सत्ता में नहीं आने देंगे। सर कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस के बाद उदय हुआ निषाद राज का, कांग्रेस 1 सीट, हम 11 सीट हैं। आज के दिन में कई राज्यों में खत्म है। क्यों कांग्रेस का नाम लेते हैं?